तो वैसे तो हमने जो तो एक सोचा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख जो तो हमारे वजह से बिजनेसमैन पैदा हो, एक सोच है हमारी। तो उसके लिए जो तो हमने शुरुआत की है और कई अच्छे और बेहतरीन वीडियोस भी हमने बनाए हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक कृषि से ही रिलेटेड हम जो बिज़नेस बना रहे हैं, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं और यहाँ पर खेती बाड़ी के साथ साथ कई एक चीज़ें हम जो है तो बखूबी तौर पर कर सकते हैं। इसके चलते जो तो हम एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे बिज़नेस को लेकर आ रहे हैं जिसको आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश हम करेंगे। और मज़ीद इसका अगर आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत हो या किसी भी और चीज़ की, तो हम हमारे चैनल के ज़रिए से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश जो है तो इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है वो आप किसी भी इलाके के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी एक अपार सफलता है। और इसकी सफलता के साथ इसके अंदर थोड़ी जो है तो मेहनत अगर कर लेता है इंसान तो करोड़ों रुपया भी छाप सकता है और इसको एक्सपोर्ट करके बाहर देशों को या फिर हमारे जिस स्टेट के अंदर ही पैसा बना सकता है। वैसे तो एक लाभदायक और टिकाऊ ये बिजनेस हो सकता है। प्रोडक्ट कितना टिकाऊ आप बनाते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। किसानों, बागवानों और ग्रामीण निर्माण कार्यों में इनका जो है तो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। प्लास्टिक पाइप का जो पीवीसी का भी हो सकता है या फिर उसके अलावा और भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो तो पाइप हमारे पास है प्लास्टिक का पाइप के अंदर। तो प्लास्टिक के अंदर कई वैरायटी है, तो उसके अंदर कई वैरायटी के बनते हैं। लगातार मांग जिसकी है तो खेती है, बागवानी है और घरेलू उपयोग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर कम प्रतिस्पर्धा भी है। वैसे तो भारत के अंदर मोस्टली जो है तो बाहर की कंपनियां आकर इस तरह का बिजनेस कर रही है, लेकिन हमारे पास क्षमता होने के बावजूद भी, क्योंकि जो लेबर है हमारा ही इसके अंदर है और प्लास्टिक कलेक्टर जो प्लास्टिक पीवीसी का पाइप, टुकड़ा पाइप जिसको हम कह सकते हैं, उसको हमारा वो लेबर ही ला रहा है और उनके पास दे रहा है और वो लोग इसमें पैसा बना रहे हैं। इसके अंदर सरकारी योजनाएं भी कई है और कई एक स्किलेबल मजदूर भी हमारे आसपास मिल जाते हैं। शुरुआती इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कुल मिलाकर ये 10 से 15 लाख रुपए का एक स्मॉल स्केल का या माइक्रो स्केल का ये बिजनेस सेटअप है जिसको हम अपने आसानी से कर सकते हैं। मशीनरी की अगर बात करें तो एक्सट्रूजन लाइन, कूलिंग टैंक आदि इसके अंदर इंक्लूड है, जो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक हो सकता है। बड़ा मेंटेनेंस का 20-25 फुट के पाइप का मेंटेनेंस का आप इसको देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा कच्चे माल की अगर बात करें तो पीवीसी ग्रैन्यूल्स कहीं पर भी आपको आसानी से मिल सकते हैं, बड़ी स्टेट से लाने की ज़रूरत नहीं है जो रेगुलरिटी के हिसाब से। लेकिन उसको एक बेसिक यूनिट के तौर पर अगर हम देखते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए का इसको लाएंगे। जितना आप ग्रैन्यूल्स लाएंगे उतना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उतना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उतना प्रॉफिट होगा। बिजली और वायरिंग सेटअप जिसको लगता है वो 50 से 1 लाख रुपए का इसके अंदर कंसिडर कीजिए, जो वन टाइम सेटअप है, 15 साल तक चलता है। उसके बाद रिपेयर भी उसको कर सकते हैं या एक्सचेंज भी कर सकते हैं। शेड जो लगता है तो शेड के अंदर जो है तो इस तरह से इसका ऐसा और फिर बीच में गैप और उसके बाद ऊपर से शेड लगता है, ताकि जो इसकी हार्मफुल जो प्लास्टिक से निकलता है वो निकल कर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हवा में। वैसे तो ऐसे कोई स्पेशल इसको नहीं लगता है, क्योंकि हम प्लास्टिक रिसाइकल कर रहे हैं, तो ऐसा स्पेशली कुछ ऐसा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टोटल कुल जो है तो पैकिंग सामग्री और उसके हिसाब से अगर उसको देखें तो शेड के अंदर जो है तो 1 से 2 लाख रुपए या 2 से 2.5-3 लाख रुपए भी, जितना बड़ा आप सेटअप करना चाहें वो कर सकते हैं। एक मिनिमम की बात करें तो कुल निवेश इसका 10 से 15 लाख रुपए है। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स का अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको 2-2.5 लाख रुपए वो निकल जाते हैं, तो तकरीबन 10 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। ग्रेन्यूल्स आप रेगुलर लाते रहिए और उसको पाइप बनाते रहिए। ठिबक भी इसके अंदर आता है और कई एक चीज़ें इसके अंदर जो है तो इंक्लूड हम बना सकते हैं। हर एक इसका अलग अलग प्रोजेक्ट होता है, लेकिन हम एक ग्लैंस दे रहे हैं आपको। मशीनरीज की अगर बात करें तो पीवीसी गार्डनिंग पाइप एक्सट्रक्शन या एक्सट्रूशन मशीन, जो आपको कई बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी हमारे पास उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कूलिंग टैंक की अगर बात करें तो कूलिंग टैंक भी मौजूद है। टेकअप एंड विंडर यूनिट भी है उसको ऊपर लेने के लिए। और जैसे कटिंग पाइप कूलिंग मशीन भी है। मिक्सर आता है, रॉ मटेरियल का डाई सेटअप है और कई एक सी चीज़ें जो उसके अंदर
लगती है। कच्चा माल के तौर पर अगर देखें तो रॉ मटेरियल इसके अंदर आता है, पीवीसी रेजन आता है, मास्टर बैच आता है, कूलर उसके ऊपर चिपकाने के लिए, स्टेबलाइजर आता है और कई एक चीज़ें हैं। उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो एक छोटे यूनिट के अंदर 500 से 1000 किलोग्राम तक का पाइप बना सकते हैं। एक दिन की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा पाइप बन जाता है, याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे इतना कम ज़्यादा एकदम 1 किलो से जो है तो 15 से 20 फीट पाइप बनाया जा सकता है। इस साइज पर निर्भर करता है, कभी कहीं ज़्यादा भी होती है, कभी कहीं कम भी होती है। बिक्री की बात करें तो ये एक एग्री प्रोडक्ट है, तो इरिगेशन के लिए कई दुकानें हमारे पास मौजूद हैं। और आप B2B या फिर जो तो जैसा कि आप आपके ज़िले में शुरू कर रहे हैं तो उसके अतराफ जितने भी तालुके होते हैं, उसके बाद खेड़े होते हैं, उसके इसमें इसको हम बआसानी से बेच सकते हैं। ये इसका बेचने के लिए दोस्तों कई ऐसे जो है तो इरिगेशन के प्रोडक्ट है, उनकी भी आप कॉपी कर सकते हैं। वो फर्स्ट नंबर है तो क्या हुआ, अपन सेकंड नंबर बन जाए, मार्केट में आप बने रहेंगे। दूसरी बात ये है कि आप डायरेक्ट मतलब कस्टमर को डायरेक्ट किसानों को भी आप पहुंचा सकते हैं। 10,000 से 20,000 तक, 50,000 तक, 40,000 तक, ऐसे आप अगर एजेंसी नहीं देते हैं तो कस्टमर आपको किस तरह चलाना है, एक किसानों की चैन भी बना सकते हैं, डायरेक्ट किसानों को दे सकते हैं, मतलब बिचौलिया का काम ही खत्म। वो यूनिट भी हमारे पास है, अगर आप उस तरह का लेना चाहे तो वो भी हमसे लाभ करके ले सकते हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो एक पाइप के पीछे लगातार 50 से 60 रुपये जो तो बचता है, और थोक में अगर हम बेच रहे हैं तो 90 से 110 रुपये तक जो तो मुनाफा मिलता है। किलो के पीछे अगर किलो में बेचते तो 20 से 40 रुपये इसमें बचते हैं। तो इसमें एक यूनिट ये भी है कि अगर आप जो तो किसी रिटेलर को ना देते हुए अगर आप एक ओपन सिस्टम रखते हैं कि किसानों को आप 50,000, 10,000, 20,000 का पाइप डायरेक्ट भी अगर सेल कर सकते हैं, जहां पर बॉडी होती है वो, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है हमने जो बनाया है। अब लाइसेंसिंग की बात करें तो MSME से इसका लाइसेंस मिल जाता है, खादी ग्राम या उद्योग आधार जिसको हम कह सकते हैं उसमें भी मिलता है। GST नंबर इसको लेना अनिवार्य है अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो। और ट्रेड में अगर बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका इसके अंदर आपको DIC से आप ले सकते हैं, BSI, ISI और ऐसे कई लाइसेंसिंग इसके अंदर होती है। सरकारी सहायता की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण योजना के अंदर भी इसको ले सकते हैं। 15 से 35% तक इसके अंदर सब्सिडी का अनुमान है। अगर आप लोन के जरिए करते हैं तो मुद्रा लोन भी इसके अंदर ले सकते हैं। 10 से 20 लाख रुपए तक का ये कट में इसको आप शुमार कर सकते हैं। दूसरा जो है तो खुद की जगह रही तो काफ़ी कुछ चीज़ें बना सकते हैं और कई एक चीज़ें। तो इस तरह से ये बिजनेस का सेटअप है और इसकी PDF में और कई एक चीज़ें चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर भी इसको कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगने पर लाइक शेयर कर दें।